अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम साइबर सिक्योरिटी की एक और सीरीज़, जिसके अंदर हम बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी की जितनी बेसिक टर्म्स हैं या जो भी इसमें बेसिक्स आ रही होती हैं, वो सारी की सारी हम एक पूरी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आपको ये बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अभी नए-नए आए हैं या अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने ये सारी सीरीज़ कंप्लीट करनी है ताकि आपको बेसिक्स का पता होगा, फिर जो है वो आप आगे जा सकोगे और अपर लेवल पे जा सकोगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और कुछ हम टाइप्स देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, थ्रेट्स कौन से होते हैं कि जिनकी वजह से हमें ख़तरा होता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं या हमारा जो डाटा है वो ब्रीच हो सकता है। और साइबर सिक्योरिटी इन थ्रेट्स से हमें बचाता है। तो वो कौन से थ्रेट्स हैं, वो आज की वीडियो में हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे। तो चलो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी आप समझ लो कि एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी वजह से हम जो है वो अपने डाटा को, हमारा जो भी डाटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसको सिक्योर किया जा सके अनऑथराइज्ड एक्सेस से। कोई बाहर का बंदा, कोई ऐसा बंदा जिसको हमने एक्सेस नहीं दी हुई हमारे डाटा को एक्सेस करने के लिए, हमारे डाटा को देखने के लिए डिजिटली तौर पे, तो वो उसको ना देख सके, उससे जो बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा और आसान अल्फाज में समझाऊँ, तो हम जो है वो जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वो एक डिजिटल दौर जा रहा है। इस दौर के अंदर आप डिजिटलाइज़ हो चुके हो। आप अपना डाटा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटली शेयर कर रहे होते हो। तो आपने जो है वो अपनी उस इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना होता है ताकि कोई और बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए। अगर आपका जो डाटा है, डाटा क्या हो सकता है, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर, आपका आईडी कार्ड हो सकता है, उसके बाद जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर। अगर ये किसी हैकर के हाथ में लग जाता है तो इससे जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा? आपका डाटा अगर किसी के पास चला जाता है तो वो आपके डाटा को मिसयूज़ कर सकता है, किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, और उसने फंसना नहीं है, फंसना आपने है अगर आपका डाटा लीक हो जाता है तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी हमें इस सारे मसाइल से बचाने के लिए एक, आप समझ लो कि ऐसा अमल है। साइबर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सवाल आपके दिमाग में उठता होगा, तो इसका जवाब हम जान लेते हैं। यहाँ पे 4 फैक्टर्स मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा कि इन 4 फैक्टर्स की वजह से साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला फैक्टर है हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन। आपका जो पर्सनल डाटा है उसके अंदर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ सकती है, आपका आईडी कार्ड आ सकता है, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन आ सकती है, आपके पासवर्ड्स आ सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा टारगेट होता है एक हैकर का, किसी बंदे की इंफॉर्मेशन उसके हाथ में आ जाए। और इस सारे डाटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी को हटा दिया जाए, साइबर सिक्योरिटी को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये डाटा आपका किसी भी हैकर के हाथ में आ सकता है और वो उसको यूज़ करके आपके पैसों को भी तबाह कर सकता है, आपकी जॉब को भी तबाह कर सकता है और आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकता है। वो कैसे करेगा, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है हमारे पास, वो है बिजनेस कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि कोई बड़ी कंपनी है और उस बड़ी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं और उन एम्प्लॉयज़ का डाटा उनके पास जो है वो मौजूद होता है। और उस कंपनी का अपना डाटा भी कुछ होगा, उनके अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके अपने कुछ सर्विसेज होंगी, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। उनके अपने सीक्रेट्स होंगे कि जिनको लेकर वो चलते हैं और एक मार्केट के अंदर अपना नाम बनाते हैं। अब एक साइबर अटैक होता है कंपनी पे और उनका डाटा जो है वो ब्रीच हो जाता है, उनके एम्प्लॉइज का डाटा ब्रीच हो जाता है, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो जाती है, लीक हो जाती है।
एक किसी हैकर के हाथ में आ जाती है तो वो हैकर उस पूरी कंपनी को तबाह कर सकता है, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उनके सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर सकता है। उनका सीक्रेट अगर उनके पास आ जाता है, हैकर के पास चला जाता है, तो वो उस सीक्रेट को यूज करते हुए आगे बेच सकता है, किसी और को सेल कर देगा और वो कंपनी ठप हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे उस डाटा को बचाती है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बचाती है, ताकि वो बिजनेस स्मूथली जो है वो चलता रहे। तीसरा फैक्टर यहाँ पे आ जाता है प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बिजनेस कंटिन्यूटी के साथ साथ जो आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक इंडिविजुअल हो, दोनों के लिए बड़ा नुकसान होता है। अब किसी बंदे के पास आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन चली जाती है, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर किसी हैकर के हाथ चली जाती है, तो क्या होगा? आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा, तो फिर वो कैसे कंटिन्यू रह सकेगा बिजनेस? तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल लॉस होना बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इससे क्या होगा कि एक अटैकर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हमला कर देता है और आपका सारा डाटा इनक्रिप्ट कर देता है, उनको लॉक कर देता है रैंसमवेयर के जरिए से। तो क्या होगा? वो आपसे पैसे मांगेगा। जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे, आपका जो डाटा है वो लॉक रहेगा, आप कोई काम नहीं कर सकोगे। अब जब आप उसको पैसे दे दोगे तो वो आपका पैसे का नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने साइबर सिक्योरिटी को अप्लाई नहीं किया हुआ था प्रॉपर तरीके से और आपने अपना फाइनेंशियल लॉस करवा लिया। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इस चीज को सिक्योर करती है, इंश्योर करती है कि आपका जो फाइनेंशियल लॉस है वो थोड़े से थोड़ा हो या बिल्कुल खत्म हो जाए, ना होने के बराबर हो। चौथा और आखिरी फैक्टर जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्राइवेसी। आपका जो पर्सनल डाटा है वो सिर्फ आपके पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी प्राइवेसी को महफूज रखा जा सके, किसी गलत हाथ में ना दिया जाए। तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, कौन से थ्रेट्स हैं कि जिनकी वजह से हमें खतरा है कि हमारा जो डाटा है वो ब्रीच हो सकता है, और साइबर सिक्योरिटी इन थ्रेट्स से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 पे आ जाता है फिशिंग। अब फिशिंग क्या है? बहुत ही खतरनाक चीज है। ये समझ लो कि एक ऐसा अटैक है, एक ऐसा थ्रेट है कि जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन हैकर के हाथ में जा सकती है। फिशिंग आप समझ लो कि एक ऐसा मेथड है कि जिसके जरिए से एक अटैकर, एक हैकर एक आम इंसान के दिमाग के साथ ट्रिक करता है। वो आम इंसान चाहे कोई इंडिविजुअल हो या वो कंपनी का सीईओ हो या वो किसी कंपनी का कोई आम सा कोई मुलाजिम हो, एम्प्लॉय हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, ये सब पे काम करता है। अब आपको फिशिंग में क्या होगा? आपको मैसेज आ सकता है, आपको ईमेल आ सकती है, आपको कोई कॉल आ सकती है और वो आपको ऐसा शो करवाएंगे कि ये एक ओरिजिनल बंदे की तरफ से आपको ईमेल, मैसेज या कॉल आ रही है, और वो आपका सीईओ बन के बात कर सकता है, वो आपके बैंक की तरफ से एक एम्प्लॉय बन के बात कर सकता है, और वो आपको कहेगा, आपको यकीन दिलाएगा कि मैं वाकई में ही ओरिजिनल बंदा हूँ और मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन दरकार है आपका अकाउंट सिक्योर करने के लिए, या आपके कंपनी का जो सीईओ है उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहेगा कि मुझे जल्दी से इन्फॉर्मेशन सेंड करो। ये सारी मैंने ब्रीफली आपको अपने पीछे जो कोर्स गुजर चुका है उसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया है, और इंशाल्लाह एक नया कोर्स जो है वो मैं लॉन्च करूँगा सोशल इंजीनियरिंग के हवाले से। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डीपली बताई हैं आपको। तो अगर वो आप कोर्स बाय करना चाहते हो तो बहुत जल्द वो लॉन्च किया जाएगा और आपके सामने लाया जाएगा, तो आप उसे भी खरीद सकते हो और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सोशल इंजीनियरिंग की वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे फिशिंग मैंने आपके सामने रख दिया कि फिशिंग क्या होती है। दूसरा यहाँ पे जो थ्रेट आ जाता है वो है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? मालवेयर आप समझ लो कि वायरस या मलिशियस सॉफ्टवेयर की एक पूरा नाम है उसका। इसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, इसके अंदर रैंसमवेयर आ जाता है, इसके अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनसे आपका डाटा, आपका सिस्टम तबाह हो सकता है, क्रैश हो सकता है, आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है, ये सारी चीज़ें मालवेयर के अंदर आ जाती हैं। अब ये मालवेयर किस तरह आपके सिस्टम में आ सकता है? जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो किसी ऐसी वेबसाइट से कि जो ऑथेंटिक नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। अब वहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हो
और सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा हो सकता है एक मालवेयर। अब एक सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर छुपाया गया हो तो उसको हम ट्रोजन हॉर्स भी कह सकते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। ट्रोजन हॉर्स बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक किस्म का सॉफ्टवेयर है। आप जब भी इंस्टॉल करोगे सिस्टम के अंदर तो ये आपको बगैर नोटिफाई किए हुए आपके सिस्टम में फैल जाएगा, आपके डाटा को करप्ट करेगा, आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ज़ाया कर देगा। तो मालवेयर एक ख़तरनाक थ्रेट है। तीसरे नंबर पे आ जाता है डीडोस अटैक। डीडोस अटैक बेसिकली एक नेटवर्क या किसी वेबसाइट को स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लो डाउन करने से क्या होगा, उस बिज़नेस की या उस नेटवर्क की या उस वेबसाइट की जो वर्किंग होगी वो स्लो हो जाएगी और उस पे जो ट्रैफ़िक आ रही होती है, जो आवाम उस पे आ रही होती है, तो वो वहाँ से जाना शुरू हो जाएगी, छोड़ देगी उस वेबसाइट को। तो यहाँ से उसकी ट्रैफ़िक कम हो सकती है और काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है उसको। चौथा जो हमारे पास मेन थ्रेट आ जाता है वो है मैन इन द मिडल अटैक। अब ये क्या होता है? हैकर जो होता है वो दरमियान में आ जाता है। अब दरमियान में कैसे आएगा? मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा-सा आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है किसी सर्वर पे कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए, ठीक है? अब मिसाल ले लेते हैं कि आप फ़ेसबुक को एक्सेस करने के लिए जा रहे हो और आपने ब्राउज़र में लिखा facebook.com। facebook.com लिखने के बाद आपने जैसे ही अपना इंटर का बटन दबा दिया तो वो रिक्वेस्ट जाएगी फ़ेसबुक के सर्वर पे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हैकर दरमियान में आ जाएगा, यानी कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो फ़ेसबुक पे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जा रही है सबसे पहले हैकर के पास, देन हैकर के पास जाने के बाद वो जाएगी फ़ेसबुक के सर्वर पे। फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आप जब वेब पेज पे काम कर रहे होते हो या आप किसी सर्वर से कोई डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो या आपको कोई चीज़ देखनी होती है तो आप वो उसका नाम लिखते हो, फिर वो सर्वर पे जाता है, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आता है तो आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। तो यहाँ पे एक हैकर के पास सबसे पहले डाटा जाएगा, आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे, फिर वो जाएगा अगले सर्वर पे, आपका जो डेस्टिनेशन सर्वर होगा उस पे, देन वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्स एक हैकर के पास आएगा और फिर हैकर अगर चाहेगा तो वो आपके पास आ सकता है और वो चाहे तो वो रिस्पॉन्स बदल भी सकता है। तो ये एक मैन इन द मिडल अटैक हो जाता है। आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो, पासवर्ड एंटर करके आप एंटर का बटन दबा देते हो, तो वो पासवर्ड और यूज़र नेम जाएगा सबसे पहले हैकर के पास और फिर जाएगा फेसबुक के सर्वर पे। तो इस तरह आपका अकाउंट या आपका जो भी डाटा होगा वो हैक हो सकता है और एक अटैकर जो है वो आपके इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकता है। तो ये कुछ थ्रेट्स थे जो मैंने आपको बेसिक थ्रेट थे, मैंने उसका ओवरव्यू आपको बता दिया। इनको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा साइबर सिक्योरिटी का और फिर हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। देन हमने इसके अंदर देखा कि कॉमन साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट हैं वो कौन से हैं साइबर के। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये पूरा जो एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ, तो आपने इस पूरी सीरीज़ को देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी की वो देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर लाजमी कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।